मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज IQ PCS पर। और मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने इस छोटे से प्यारे से सेशन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की हमारी ये पहली क्लास जो है किसके लिए है, तो RRB NTPC जनरल साइंस। इसमें हम बहुत ही बढ़िया से प्रीवियस ईयर यानी 1992 से 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं RRB के अंदर, तो उनकी हम डेली वाइज मतलब प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि बेटा ध्यान से आप समझेंगे तो इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ऐसा कहने का मतलब ये है कि साइंस में क्वेश्चन उपज थोड़े हैं, यहीं से आगे पीछे होके सवाल आते हैं। तो दोस्तों आज हम साइंस शुरू कर रहे हैं। यहाँ से मिशन हमारा साइंस को कंप्लीट मतलब विज्ञान में पूरे में से पूरे नंबर लेके आना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे सारे, और मैं भी क्या हूँ, इंडियन रेलवे में सिलेक्टेड हूँ। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ से शुरुआत करेंगे हम दोस्तों यहाँ से 1992 की भोपाल RRB भोपाल में जो पूछे गए क्वेश्चन थे। 1992 में RRB भोपाल में जो पूछे गए क्वेश्चन है वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों पहला क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का, एनीलिडा ग्रुप में एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा जोक और केंचुआ। जोक और केंचुआ। केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंचुआ और जोक हो जाएगा। अगला सवाल, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। आर्थ्रोपोडा मेरे प्यारे साथियों आर्थ्रोपोडा ही दुनिया में सबसे बड़ा जो समूह है, सबसे ज़्यादा जो समूह के मतलब जंतु पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोडा के पाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आर्थ्रोपोडा दुनिया के अंदर सबसे बड़ा समूह है, जंतु जो समूह है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, ये सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। आर्थ्रोपोडा में आते हैं। आगे मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। मोलस्का में घोंगा, सीपी आते हैं। कौन आते हैं, घोंगा और सीपी। अगला क्वेश्चन, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इकाइनोडर्मेटा में तारा मछली और ब्रिटल स्टार। आपसे पूछ ले जाए कि तारा मछली क्या एक मछली है, तो मेरे प्यारे साथियों तारा मछली एक मछली समूह नहीं होता। तारा मछली मछलियों में नहीं आती, मछली में गिनी नहीं जाती। ये एक मछली नहीं है, इसका नाम तारा मछली है, स्टार फिश है, मगर ये मछली नहीं है। ब्रिटल स्टार ये सब क्या है, आपके इकाइनोडर्मेटा है। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख से होता है। कहाँ से होता है, मुख से हो जाता है, मुख से शुरू होता है पाचन क्रिया। क्योंकि मुख से कैसे होता है दोस्तों, मुंह में पाए जाने वाली लार ग्रंथि एंजाइम को स्रावित करती है, और एंजाइम क्या आते हैं कि भोजन में मिलते हैं। भोजन में मिलने के साथ अमाशय में जाते हैं। वहीं से पहली बात तो भोजन पचना हमारा शुरू हो जाता है मुंह से ही, क्योंकि उसमें एंजाइम मिल रहे हैं, तो वो भोजन क्या हो जाएगा, पचना शुरू हो जाता है। आगे अगला क्वेश्चन, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। शिराएं द्वारा या शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो मेरे प्यारे साथियों जो धमनी है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। धमनी हृदय से शरीर के भागों तक जाती है, और शरीर के भागों से जो खून लेके गंदा खून यानी दूषित खून या उसे कहते हैं अशुद्ध खून या अशुद्ध रक्त को जो लेके आती है उसे कहते हैं शिराएं। परंतु इनके अपवाद है फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी। पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिराएं, ये इसके अपवाद हैं। तो दोस्तों शिराएं कौन सा रक्त प्रवाहित करती हैं, तो शिराएं अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती हैं। और कहाँ को लेकर आती हैं, शरीर के भागों से हृदय की ओर लेकर आती हैं स्वच्छ कराने के लिए। अगला क्वेश्चन, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो
तो भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में, बी सी मतलब भैंस, भैंस गई पानी में, तो बी सी। बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ऐसे नहीं सॉरी। कीड़ा, आप कीड़ा याद रखें, कीड़ा याद रखो, कीड़ा को याद रखें तो ये अपना आप याद हो जाएंगे। तो कीड़ा, कीड़ा किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है कीड़ा, कीड़ा जो है वसा में घुलनशील है, कीड़ा से याद रखें। के फॉर विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब क्या है? हमारे कीड़ा है। आपसे पूछ ले जाए कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो एंजाइम मतलब क्या है, एक एंजाइम भी है या मतलब हार्मोन्स भी है, तो विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, सोडियम का कार्य यह है, रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में यह हेल्प करता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। जल का संतुलन बनाए रखता है कहाँ? हमारे शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है। ये तो हो गया हमारे दोस्तों आरआरबी भोपाल। अब आरआरबी चेन्नई में जो 1992 क्वेश्चन पूछे गए, अब उन्हें देखेंगे। तो आरआरबी चेन्नई में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप। पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। सोडियम क्या कर रहा था? सोडियम कर रहा था ब्लड को कंट्रोल और जल का नियंत्रण कर रहा था, जल को संतुलन बनाए रखता है मतलब। पोटेशियम क्या कर रहा है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। आगे, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। और ये बात ध्यान रखना, हम काम करते करते हमें थकान महसूस होती है, थकान महसूस होती है, क्यों होती है? क्योंकि हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है, इसलिए हमें थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से क्रिया करके इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल मतलब क्या सूत्र होता है इथाइल अल्कोहल का? C2H5OH बनाता है, C2H5OH बनाता है। अगला सवाल, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नेफ्रीडिया के द्वारा। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। क्या है ये? एक अम्लीय है। मूत्र जो हमारा क्या होता है? अम्लीय होता है। 6 है तो अम्लीय हो जाएगा, यानी 7 से नीचे अम्लीय, 7 तो उदासीन और 7 से ऊपर जिसका भी पीएच मान होगा वो क्षारीय होगा, 7 से ऊपर होगा। बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं? यानी दोनों प्रकार की ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय जो वो दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय जो है वो किस प्रकार की ग्रंथि है? दोनों प्रकार की ग्रंथि है। बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि कहलाती है कौन? अग्नाशय। क्या कहलाती है? अग्नाशय कहलाती है दोनों प्रकार की ग्रंथि, बहिःस्रावी और अंतःस्रावी, यानी मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं इसे, मिश्रित ग्रंथि। तो दोस्तों अब यहाँ से करें हम क्वेश्चन बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन बैंक। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यही सब हार्मोनों को क्या करती है? कंट्रोल करती है। सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम इसी का है, तो मास्टर ग्रंथि कहलाएगी ये। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है, तो प्रत्यानयन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन अब हमसे करेंगे हम जम्मू कश्मीर, यानी आरआरबी जम्मू 1992, आरआरबी जम्मू में जो पूछे गए 1992 क्वेश्चन वो करेंगे हम। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट होता है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी, क्योंकि ये क्या होते हैं? सब अवसादी होते हैं।
जीवाश्म के अवसाद। तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है कौन? पेट्रोलियम। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है, तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस हीलियम होती है। क्या होती है? हीलियम होती है, जिसका प्रतीक He है। और ये क्या है? अक्रिय गैस है। अक्रिय क्या है? ये अक्रिय गैस है। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो DDT का प्रयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगी, या पूरा नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? एथेनॉल मतलब शराब के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर, यकृत। क्या होता है? लीवर प्रभावित होता है, यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन, H2। क्या हो जाएगा इसका? H2 हो जाएगा ये, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना सूती वस्त्र में होती है। आग लग गई, सबसे कम फैलेगी किस वस्त्र में? तो सूती में। आग लग तो जाएगी परंतु फैलेगी बहुत कम। तो लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां, यानी जो शरीर को हमें लोहा प्राप्त करना होता है या देना होता है सूक्ष्म मात्रा में, तो वह हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है हमें। हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है लोहा। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो गैसोलीन को एथिल अल्कोहल के साथ मिक्स करके गैसोहोल बनाया जाता है। गैसोहोल, गैस यहाँ से ले लिया और होल यहाँ से, यानी इसका हल ये हो गया अल्कोहल। तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को ग्लूकोज दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है। आरआरबी अजमेर 1992, आरआरबी अजमेर 1992 में पूछे गए क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो मानव जाति के लिए ओजोन परत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा का आवरण का काम करती है कौन? ओजोन परत। अगला सवाल, आंत ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? क्लोरोमाइसिटीन है। क्या है? क्लोरोमाइसिटीन। आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि क्लोरोमाइसिटीन है। गैसों की लौ को सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिविहीन क्षेत्र। गैसों की लौ की सबसे गर्म हिस्से को ज्योतिविहीन क्षेत्र कहते हैं। जो नीली लौ होती है, नीली लौ, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, नीली लौ। ये बात आप ध्यान रखिए। अगला सवाल, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट सोना सोने का शुद्ध रूप होता है। 24 कैरेट सोना सोने का शुद्ध रूप होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार दोस्तों पारे का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारे का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर के ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। शरीर के ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, आरबीसी का। और लाल अस्थि मज्जा यानी कि हमारा जो रक्त है, खून, ब्लड कहाँ बनता है? तो जो हमारी मोटी मोटी हड्डियाँ होती हैं उसी में बनता है हमारा ये खून, अस्थि मज्जा में। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं? जैसे हमारी जंघा की हड्डी फीमर, इसमें यहाँ पर क्या है? ब्लड बनता है हमारा अस्थि मज्जा में। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो कशेरुक दंड में 33 हड्डियाँ होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन इसका पूरा नाम हो जाएगा बीसीजी का। अगला क्वेश्चन, एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है?
एथलीट फुट नामक रोग यानी कि हाथी पांव रोग, ये होता है कवक के द्वारा, कवक के द्वारा होता है। गंजा दामाद खाए फ्रूट, इसकी ट्रिक भी है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से मतलब गंजापन, दमा से दमा रोग, दाद खुजली सब इससे होते हैं कवक के द्वारा। और एथलीट फुट वीक और निंद्रा रोग कवक द्वारा। दमा रोग किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। मैंने ट्रिक बताई आपको। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? कृमि के द्वारा, कृमि वॉर्म के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वॉर्म के द्वारा होता है फाइलेरिया नामक रोग। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? देखिए दोस्तों, हाफ mv² होता है सूत्र गतिज ऊर्जा का। दोस्तों पहले एक थी, अब दुगनी कर दी जाएगी, 2 दूनी 4 नहीं हो जाएगा भाई, ये तो पहले ही सेम है। तो इस दुगना 2 दूनी 4, इसका वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 गुनी हो जाएगी पहले से, तो चौगुनी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है कितनी? चौगुनी बढ़ जाती है। RRB कोलकाता 1992 में पूछेगा क्वेश्चन, देखेंगे अब। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है क्या है? वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है और सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृत बीजी में आता है। किस में आता है? आवृत बीजी में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, जैसे पलाश। पलाश को कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। पलाश, पलाश जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, तो वो 2 जीव कौन से हैं? कवक और शैवाल। कवक और शैवाल का ये क्या है? सहचर्य, सहजीवी है। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? दोस्तों शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है। आपको केसर पूछ लिया जाए, केसर किससे प्राप्त होता है? केसर वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। केसर किससे प्राप्त होता है? वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। वर्तिकाग्र से, वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। काग्र, वर्तिकाग्र से। अब आपसे पूछ लिया जाए कि अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुनरावृत्ति से, ये क्वेश्चन शायद PDF में कट गया है, तो इसे अगर आएगा तो आगे बता देंगे आपको। अब हम यहाँ से करेंगे, कवर करेंगे किसे? क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे। क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक कवर करेंगे। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों को गिनकर, वलयों को गिनकर, वलय बन जाती है पेड़ में, तो वलय को गिनकर पता चल जाती है उसकी आयु। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाने को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है। पिता के गुणसूत्र से होता है। लिंग निर्धारण सूत्र जो होते हैं वो गुणसूत्र होते हैं XY। XY जो है ये क्या है? आपका लिंग निर्धारण गुणसूत्र होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन, किस सदिश राशि का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है? ऋणात्मक। किसी सदिश राशि का परिमाण हमेशा ऋणात्मक नहीं हो सकता, कभी भी, मतलब हमेशा नहीं, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता किसी सदिश राशि का परिमाण।
कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? कपास जो रेशा है वो किससे प्राप्त होता है? तो वो बीजों से प्राप्त होता है। कपास बीजों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, पाक्सा शर्करा या ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की विधि क्या है? पाक्सा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोन वजनन है इसका। तो सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल। क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में। चावल जब खाते हैं हम कैसे बोलते हैं? कट 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 की आवाज आती है चावल खाने में, तो कटक, याद रखें कटक उड़ीसा में है। आरआरबी चंडीगढ़ 1993, आरआरबी चंडीगढ़ 1993 पूछेगा क्वेश्चन। तो किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन कैल्विन को। मेल्विन कैल्विन, याद रखेंगे मेल्विन कैल्विन। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के संचय से थकावट महसूस होती है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसीकाणु लिम्फोसाइट, जिसे कहते हैं WBC। WBC जो हमारा है वो क्या करता है? कोशिका का प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है WBC। WBC जो है जीवाणु या विषाणु को अंदर नहीं जाने देता। यही हमारा सुरक्षा कवच होता है शरीर का। कोशिका सुरक्षा कवच कहलाता है WBC। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। कितनी होती है? 120 दिन होती है। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा, पल्मोनरी धमनी के द्वारा। आरआरबी भुवनेश्वर 1993 पूछेगा क्वेश्चन, देखेंगे जरा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन, डायलिसिस क्रिया पर। अपोहन यानी डायलिसिस पर कार्य करता है कृत्रिम गुर्दा। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? तो परितारिका आइरिस। परितारिका आइरिस के कारण ही आंखों का रंग काला, नीला या भूरा होता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा, कंजंक्टिवा, नेत्र श्लेष्मा सूजकर गुलाबी हो जाता है। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है, जिसे क्या कहते हैं? निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो दोस्तों निषेचन सामान्यतः डिम्बवाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। हमेशा फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्या होता है? निषेचन। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रैफ्लेसिया का पुष्प सबसे बड़ा होता है, रैफ्लेसिया का, और वुल्फिया का सबसे छोटा होता है। आरआरबी सिकंदराबाद 1993। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो नारियल, कटहल, सेब असत्य फल है। आरआरबी गुवाहाटी 1993। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। जीवाणुओं द्वारा यूरिया जो है वो अमोनिया में बदल जाता है। हमारे मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश मछली में सल्क नहीं होते हैं। ज़्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? तो वातावश स्विम ब्लेडर के कारण जल में नहीं डूबती हैं। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो WM स्टैनले ने अलग किया था।
ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत प्रतिपादन किया? आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे। लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस लाइकेन से मिलता है। लिटमस लाइकेन से मिलता है। आरआरबी रांची 1993। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। सिनकोना के वृक्ष से मलेरिया के उपचार की दवा प्राप्त की जाती है। अफीम जो एक उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से। सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है अफीम। वाणिज्यिक कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत ओक के पेड़ से प्राप्त होता है वाणिज्यिक कॉमर्शियल कागज मतलब। पश्मीना ऊन बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? पश्मीना ऊन बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चैंगथंगी से। चैंगथंगी नामक नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बैंग रोग के कारण। बैंग रोग के कारण मवेशियों में बांझपन हो जाता है। मवेशी किसे कहते हैं? जानवरों को जो घर में पालते हैं। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग सिरोसिस नामक बीमारी से मरते हैं अधिक शराब पीने वाले लोग। राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलें उसमें गांठ सी बन जाती है उनकी जड़ों में, तो वो क्या होता है? राइबोसोम होती है, उसमें नाइट्रोजन संश्लेषित रहती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरूदभित्त कहलाते हैं। मरूदभित्त कहलाते हैं। जीरोफाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट। आरआरबी कोलकाता 1994। 92 शुरू किया, हम 94 पे आगे देख लिए। जल्दी जल्दी हम 2023 तक का कवर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव जरूर दें कि ये क्लास जारी रखें या बंद कर दें। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में सुझाव देना है। भोपाल में 1994 जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड थी वो गैस। मिथाइल आइसोसाइनाइड। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। मुर्रा, भुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना, ये क्या है? भैंस की नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदुम में। मथुरा के पास मखदुम में की गई थी। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर राजस्थान में। बीकानेर राजस्थान में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है। वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। इलायची की पहाड़ी केरला में है। केरल इसलिए प्रसिद्ध है इलायची के लिए, यानी मसालों के लिए प्रसिद्ध है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का। सोरोलॉजी। 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 शोर किसके लिए मचाते हैं? छिपकली को देख के सोरोलॉजी। छिपकली को देख के क्या मचाते हैं? शोर मचाते हैं। ओफियोलॉजी, सांप को देख के बन जाती है, सांस ऑफ हो जाती है, तो क्या जाता है? ओफियोलॉजी, सांप का अध्ययन। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस की पुस्तक है। सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी कार्ल लिनियस की पुस्तक है। अब आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994 क्वेश्चन देखेंगे। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा दूध से दही बन जाती है। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ, खुरपका और मुंहपका रोग, इसे कहते हैं खुरपका और मुंहपका रोग। जंतुओं में होने वाले खुरपका और मुंहपका रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण से उत्पन्न होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमनेरिया से। लैमनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये क्लास जो भी आरआरबी से संबंधित कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर कीजिए, उनका भला कीजिए कि कर भला तो हो भला, तो आपका भी भला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ये वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आगे आने वाले हैं। हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर जितने भी 1992 से 2023 तक पूछे गए हैं सबको कवर कराएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैथ की क्लास चल रही है, आज से साइंस शुरू हो गई है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने टारगेट का पीछा कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए।